Now we start linear programming. It carries 4 marks and the portion 7.22 is deleted, that is formulation of LPP and word problems are deleted. एक्सरसाइज 7.1 में फोर्थ प्रॉब्लम ले लिया हमने। यहाँ पर हमको सॉल्व ग्राफिकली करना है। एक इनइक्वलिटी हमको दिया है x + 2y <= 6। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसका इक्वेशन ले लिए x + 2y = 6। अब इस लाइन को अगर हमको ड्रॉ करना है तो लाइन जिस पॉइंट में से जाएगी वो 2 पॉइंट्स हमको चाहिए। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इस लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लिए। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेने के बाद यहाँ पर हमको 2 इंटरसेप्ट मिल गए, x इंटरसेप्ट 6 और y इंटरसेप्ट 3। तो पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए, x एक्सिस पर 6,0 और y एक्सिस पर 0,3। इन 2 पॉइंट में से जाने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर लिए। और अब जब प्रॉब्लम में हमको इनइक्वलिटी लेस दैन दिया है तो जो लाइन हमने ड्रॉ की, इस लाइन की वजह से प्लेन के 2 पार्ट्स बन गए। प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट में ओरिजिन है और दूसरे पार्ट में ओरिजिन नहीं है। तो हमको जो सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है तो उसमें ओरिजिन है या नहीं ये हमको चेक करना है। तो हम इनइक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 पुट करेंगे। यदि इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है तो हमको इनइक्वलिटी का लाइन का ओरिजिन वाला पोर्शन सॉल्यूशन सेट लेना है। और यदि इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होती है तो विदाउट ओरिजिन वाला पोर्शन हमको लाइन का लेना है। तो हमने 0 0 लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिए और यहाँ पर आंसर 0 आ गया और 0 <= 6 मीन्स इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो गई। तो हम सॉल्यूशन सेट लेंगे ओरिजिन वाला। तो इस तरह से हमने इसको शेडेड कर दिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट इनइक्वलिटी ग्राफिकली सॉल्व करना है हमको। 2x - 5y > 10। तो लाइन का इक्वेशन को हमने कंसिडर कर लिए 2x - 5y = 10। इस इक्वेशन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिए। तो x इंटरसेप्ट हमको मिल गया 5 और y इंटरसेप्ट हमको मिल गया -2। x एक्सिस पर पॉइंट प्लॉट कर दिए हमने 5,0 और y एक्सिस पर ले लिया हमने 0,-2। अब इन 2 पॉइंट में से जाने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दिए। लाइन की वजह से फिर से प्लेन के 2 पार्ट्स बन गए। तो सॉल्यूशन सेट में हमको ओरिजिन लेना है या नहीं, इसके लिए हमको ओरिजिन टेस्ट करना है। उसके लिए हमने इनइक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 पुट कर दिए। तो आंसर आ गया हमारा 0। लेकिन इनइक्वलिटी में 0 > 10 दिया है तो विच इज़ फॉल्स। देयरफॉर हियर इनइक्वलिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जिसकी वजह से हमको सॉल्यूशन सेट में ओरिजिन लेना नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट हमको लेना है विदाउट ओरिजिन वाला पोर्शन लाइन का। तो विदाउट ओरिजिन पोर्शन लाइन का हमने शेडेड कर दिए और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट इनइक्वलिटी सॉल्व करना है हमको 3x + 2y <= 0। अब जब लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लाइन ओरिजिन में से पास होगी, ये तो क्लियर है। ठीक है, मीन्स लाइन जिस पॉइंट में से जाएगी वो एक पॉइंट हमारे पास में है और वो है ओरिजिन। अब हमको सेकंड पॉइंट फाइंड करना है। तो सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू हमने 2 पुट कर दिए तो y का वैल्यू हमको मिल गया -3। इस तरह से अनदर पॉइंट हमको मिल गया a 2, -3 जो कि हमने प्लॉट कर दिए। अब इन 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। एज
line passes through origin itself, so we cannot determine whether the solution set contains origin or not. सॉल्यूशन सेट में ओरिजिन है या नहीं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमको दूसरा कोई भी पॉइंट चेक करना है कि वो सॉल्यूशन सेट में है या नहीं। तो लाइन प्लेन को जिन दो पोर्शंस में डिवाइड करेगी उन दो पोर्शन में से कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते। तो हम यहाँ पर पॉइंट चेक करेंगे 1,0। तो x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 3। और इनइक्वलिटी हमारे पास में ग्रेटर दैन, तो 3 ग्रेटर दैन 0 मिल गया हमको, मीन्स इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो गया। मीन्स यहाँ पर 1,0 ये जो पॉइंट हमने लिए थे ये सॉल्यूशन सेट में है। तो ये जो पॉइंट है 1,0 रहने वाला पोर्शन हमको शेडेड करना है, वो हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। दो इनइक्वलिटीज़ अगर दी रही तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे ये अब हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिए। यहाँ पर हमको दो इनइक्वलिटीज़ दी है। फर्स्ट इनइक्वलिटी है 2x + y ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2 और सेकंड इनइक्वलिटी है x - y लेस दैन और इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी का ग्राफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिए 2x + y इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेने के बाद हमको x इंटरसेप्ट मिल गया 1 और y इंटरसेप्ट मिल गया 2। तो x एक्सिस पर पॉइंट प्लॉट कर दिए हमने 1,0 जिसको हमने a नाम दे दिए, और सेकंड पॉइंट y एक्सिस पर प्लॉट कर दिए हमने 0,2 जिसको हमने b ले लिए। अब इन दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर लिए और वो लाइन है 2x + y इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास x - y इक्वल्स टू 1। इस लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए x इंटरसेप्ट हमको मिल गया 1 और y इंटरसेप्ट मिल गया -1। तो a 1,0 ऑलरेडी प्लॉट कर लिए हमने, सिर्फ c पॉइंट 0,-1 ये अब हम पुट करेंगे और इन दो पॉइंट में से a और c पॉइंट में से जाने वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ किए थे 2x + y इक्वल्स टू 2, इसका सॉल्यूशन सेट में ओरिजिन है या नहीं ये हमको चेक करना है। उसके लिए हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिए, तो आंसर आ गया हमारा 0। इनइक्वलिटी दी है हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2, मीन्स हमारा इनइक्वलिटी हो गया 0 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2 विच इज़ फॉल्स। तो इस तरह से इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड हमको सॉल्यूशन सेट में लेना है और वो सॉल्यूशन सेट हमने डिनोट किए हैं ग्रीन कलर से। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए 0, 0 लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर मिल गया हमको 0। इनइक्वलिटी दी है हमारे पास लेस दैन और इक्वल्स टू 1, मीन्स ये हो गया 0 लेस दैन और इक्वल्स टू 1 विच इज़ ट्रू, मीन्स इनइक्वलिटी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो इस लाइन का ओरिजिन साइड हमको सॉल्यूशन सेट में लेना है। तो ये इस लाइन का सॉल्यूशन सेट हमने डिनोट किए पिंक कलर से। तो दो लाइन के दो अलग अलग सॉल्यूशन सेट हमने यहाँ पर ग्रीन और पिंक कलर से डिनोट किए। अब हमको पूरे प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन सेट चाहिए तो सॉल्यूशन सेट हमको कॉमन रीजन लेना है, मीन्स ग्रीन और पिंक कलर जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वो हो गया हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेट। तो जो डार्क कलर में शेडेड पोर्शन है वो हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट।